तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन की सीबीएसई क्लास 9th नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.2। शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के लिए जिसमें दो पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन आपको बताया था और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन आया था। सेम उसी प्रकार से एक्सरसाइज 1.2 के लिए इंट्रोडक्शन की ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। शुरुआत करते हैं इरेशनल नंबर की। हमने बताया था कि तीन प्रकार के नंबर्स के बारे में बताया था, जिसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इस प्रकार के नंबर्स के बारे में हमने बताया था। तो हेडिंग डाल दीजिए आज का इरेशनल नंबर। बेटा हमने बताया था इरेशनल नंबर्स के बारे में बताए थे। क्या बताया था हमने कि ऐसी संख्या है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। दैट टाइप ऑफ नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q are called as irrational number. Irrational number. This is the definition of irrational number. बेटा इसको हम p by q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट सकते हैं। इसके पहले हमने बताया था कि रेशनल नंबर वो संख्याएं होती हैं जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की तो पॉइंट लगाएंगे और 1 0 1 0 1 1 0 4 1 0, तो इस प्रकार से ये संख्या क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसको हम लोग इरेशनल नंबर में अगर हम बात करें तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बोलते थे। नॉन टर्मिनेटिंग ना तो टर्मिनेट होती है ना तो रिपीट होती है। अभी इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो टर्मिनेट भी नहीं हो रही है ना तो रिपीट हो रही थी। इसके पहले रेशनल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तीन प्रकार के नंबर से पढ़े थे। जो तीसरा आपका बचा था ये बचा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, तो वही है इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर प्लस इरेशनल को मिला के हमने क्या बताया था, रियल नंबर बताए थे। रियल नंबर बताया था मैंने इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, इन दोनों को कंबाइन फॉर्म क्या होता है बेटा, रियल नंबर होता है। ये सब डिस्कशन हमने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है इसके पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसे, नोट करके लिखते रहिए एग्जांपल्स। जैसे हम लिखे कि अगर बेटा आप ये बताओ √1 ये कैसी संख्या है, परफेक्ट नंबर है कि नॉन परफेक्ट है, तो आपका आंसर होगा सर ये तो परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये क्या है, ये बताओ हमें, ये आपका इरेशनल नंबर है या फिर रेशनल नंबर है। तो इसका जवाब होगा सर ये है रेशनल नंबर, क्योंकि इसको हम 1 को 1 बाई 1 भी लिख सकते हैं और p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन आ जा रहा है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इस प्रकार का क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये क्या है, एक प्रकार का रेशनल नंबर है। बट अगला एग्जाम्पल जो लेंगे √2 अगर हम बात करें, √3 बात करें, और तो ये क्या हो जाएंगे, ये नॉन परफेक्ट, ये क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ये क्या होंगे, ये होंगे इरेशनल नंबर। ओके, क्योंकि इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको इसका वैल्यू आपको याद रखना है। जैसे हम सारी वैल्यूज लिख दे रहे हैं एक बार, तो चलिए लिख देते हैं सारी वैल्यूज। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें यस √2
√3 एंड √5, इन सब की वैल्यू क्या होगी? √2 की वैल्यू होती है बेटा 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732, √5 की वैल्यू होती है 2.236। और एक चीज़ और याद रखना है आपको, यहाँ पे पाई की वैल्यू जो होती है 22/7, या फिर इसको अप्रॉक्स में अगर लिखेंगे तो 3.141 करके इसका वैल्यू होता है। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए यहाँ तक की कहानी आप नोट करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हमने आपको बताया, दो चीज़ बताया कि जो भी संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती हैं वो सब की सब क्या होती है? इरेशनल नंबर होते हैं। और दूसरा मैंने बताया कि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं बेटा? वो सब के सब इरेशनल नंबर होते हैं। अब हम बात करते हैं और संख्याओं की और समझते हैं। जैसे हमने लिखा कि √2 या फिर कोई भी संख्या हम m लेते हैं, मान लीजिए ये क्या है? √m। तो इसको अगर हम कहें तो सर यहाँ पे क्या होना चाहिए? m शुड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर होगा तभी ये। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? m शुड नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, शुड नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रही हैं तब तो √m क्या होगा? वो होगा इरेशनल नंबर। अदरवाइज अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं कर रही हैं तो क्या हो जाएगा? वो तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और जब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो रेशनल नंबर बन जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है, अगर हम इसको कर दें क्यूब रूट, तो यहाँ पे भी दो कंडीशन आपको याद रखना है। जैसे कि पहला क्या होगा? m शुड बी एनी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव नहीं हो सकता इसके अंदर। और दूसरा आपको याद रखना है क्या? कि m शुड नॉट अ परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। अगर परफेक्ट क्यूब हो गया, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं परफेक्ट क्यूब का, जैसे कि आ गया रूट, अब क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है? 2 होता है। तो ये क्या है? ये तो आपको क्या मिल गया? ये तो एक परफेक्ट नंबर मिल गया। तो ये क्या होगा? ये तो हो जाएगा सर, ये तो रेशनल नंबर है। इसी प्रकार से अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो मान लीजिए कोई भी संख्या है उसका क्यूब रूट निकाल दें, मान लो 6 है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये क्या होगा? ये फिर क्या होगा? रेशनल नंबर हो जाएगा कि इरेशनल? यस, इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है, ये नॉन परफेक्ट क्यूब है। तो ये बातें आपको अच्छे से नोट कर लेना है। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अब हम बात करेंगे जितने भी संख्याएं हैं। अब इसके और भी एग्जांपल हम नोट कर लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया √2, √3, क्या √4 होगा? नहीं सर, क्योंकि ये परफेक्ट नंबर है। तो √5 आएगा। ये सब के सब इरेशनल नंबर के एग्जांपल हैं। √7, √6, √8, √9 नहीं होगा, √10। तो इतने सारे एसेक्ट्रा, ये सब के सब किसके एग्जांपल हैं? दीज और द एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला कॉन्सेप्ट और अगला टॉपिक है आपका कि हम इन इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर शो करेंगे। जिस प्रकार से हमने रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो किया था, सेम उसी प्रकार से बेटा क्या करने चल रहे हैं हम लोग? इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करते हैं। सो अगला हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा क्या है? ये नेक्स्ट टॉपिक है कि लोकेटिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके, अब कैसे हम लोग नंबर लाइन पर इसको शो करेंगे? कैसे शो करेंगे चलिए देख लेते हैं। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो यू हैव टू शो दैट, आपके पास क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, √2 को शो करना है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, √3 को शो करना है। अब इसको हमें एक नंबर लाइन पर शो करना है।
तो चलिए एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले आपको भी ऐसे ही लाइन खींचना है और बहुत अच्छे से इसको समझना है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से समझना है बेटा। आपको हमने बताया था कि यहाँ पे 0, इधर निगेटिव नहीं हो सकता रूट के अंदर, ठीक है। ये मान लो 1 यूनिट है, ये है 2 एंड दिस इज 3, ओके। अब आपको ये चीज़ याद रखना है कि हम 0 से 1 यूनिट डिस्टेंस ले लेते हैं। यहाँ से 0 से 1 यूनिट डिस्टेंस जब लेंगे तो ये इसको हम क्या कहेंगे, 1 यूनिट डिस्टेंस। सेम परपेंडिकुलर, और इतना ही डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर लेना है। सेम डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं। हमारे पास अगर मैं स्केल से मेजर कर रहा हूँ तो ये 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 4 सेंटीमीटर मैं इधर भी परपेंडिकुलर लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका 4 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लाइन मैंने कट किया। अब आपको यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट को मेंशन कर दे रहा हूँ, जैसे इस वैल्यू को मैंने लिखा A और इस वैल्यू को लिखा B, यहाँ पे B लिख दिया। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा। एक्चुअली हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे का जो लॉजिक है, सर इसके पीछे लॉजिक क्या है वो चीज़ समझना है। लॉजिक ये कहता है कि हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और यहीं पे हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग अब समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्यों अप्लाई किया जा रहा है। क्योंकि हमें OA की वैल्यू चाहिए। ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। ये पूरा का पूरा कितना है, 1 यूनिट, और ये पूरा कितना है, 1 यूनिट है। अब हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस, OA की डिस्टेंस। आपको पता होना चाहिए कि जो भी OA है ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। OA स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, क्योंकि AB क्या है, परपेंडिकुलर है, और OB क्या है, बेस का स्क्वायर है। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ है। OA स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, OA स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी, देखिए 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो OA स्क्वायर हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2, और OA की वैल्यू हो जाएगी क्या, √2, जो हमें चाहिए। तो √2 ये क्या है, √2 यही वैल्यू हमें चाहिए थी, और √2 हमें मिल गई है। इसको नोट कर लेना है। मैं थोड़ा सा इसे क्लीन कर देता हूँ, आगे समझना। अब करना क्या है, अब मेन मुद्दे वाली बात आती है कि हमें अब क्या करना है सर। अब करना ये है कि हमारे पास अब यहाँ से ये जो डिस्टेंस मिली √2 की डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या करना है, उसी अब आपको प्रोटेक्टर लेना है और उसके डिवाइडर लेना है। इसकी मदद से आपको क्या करना है, एक आर्क खींचना है √2 डिस्टेंस की। कितना, √2 डिस्टेंस की एक आर्क खींचना है। यहाँ से पॉइंट को रख के और इस तरह से आर्क जब खींचेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो आर्क आएगा बेटा ये यहाँ से कट करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है 1 और 2 के बीच में जो वैल्यू आएगी यही अपना क्या है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ √2। तो एक्चुअली हम लोग इसी तरह शो करते हैं। अगला देखिएगा, अगले कॉन्सेप्ट में अगर यहाँ तक आपको समझ में आता है तो यहाँ तक आप इस कहानी को अच्छे से, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेती है। उसके बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, √3 को कैसे शो करेंगे। तो यहाँ पे √3 को हम लोग समझते हैं। √3 को भी हम लोग शो करने चल रहे हैं ऑन द नंबर लाइन, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द √3 ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे आपको 0 लेना है, 1 और 2, और चाहिए क्या, √3 चाहिए। √3 का मतलब है आपके पास ये 3 तक वैल्यू तो आएगी ही आएगी, ठीक है। ये आपका एक लाइन है। नेगेटिव हमें नहीं चाहिए क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू कभी भी नहीं आती है। तो बात करते हैं 1 तक, यहाँ पे √2 तक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने चल रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी आप किसी भी वैल्यू निकालते हैं, किसी भी संख्या को, मान लीजिए √n है, तो n को आप लोकेट करना चाहते हैं, किसको चाहते हैं, लोकेट करना चाहते हैं n को। अगर इफ़ यू वांट टू लोकेट √n देन यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ √n-1। मतलब ये समझिए कि n-1 की वैल्यू आपको पता होगी, तभी हम √n को शो कर सकते हैं। √n-1 मान लीजिए आपको
एग्जाम्पल है आपका कि हमें √3 को शो करना है। इसका मतलब आपको √3 - 1 पहले से पता होना चाहिए कि √2 कहाँ लाई करेगा, जिसको हमने √2 पे यहाँ पे पहले से लाई कर दिया। समझना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि देखो हमने दिखाया कि जो √2 की वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही है, बस इतना डिस्टेंस इस बार हमें लेना है। ये डिस्टेंस जो है √2 की वैल्यू है, यहाँ तक की डिस्टेंस ये, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, √2 है, इतना डिस्टेंस √2 है। और इसका परपेंडिकुलर हमने लिया था 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट, आपको यहाँ पे 1 यूनिट लेना है। ये ले लिया हमने 1 यूनिट, ठीक है। अब हमें चाहिए नेक्स्ट क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग √2 मान लीजिए कोई संख्या, इसका भी नाम दे देते हैं AB। तो ये जो वैल्यू है OB कितना है, अब यहाँ पे हम लोग निकालने चल रहे हैं। समझना, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा इस साइड का, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलो समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, हमें कहा कि OA यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिख लेना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे, OA का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर नहीं, ये क्या, इसको बोलते हैं H, ठीक है। आप H भी लिख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो OA स्क्वायर, या फिर आप इसको लिखेंगे AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू हमें चाहिए, H की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा OB क्या है, 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे OB कितना है, यस OB की वैल्यू है √2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पे वैल्यू आ गई 3, ठीक है। यही चाहिए था हमें। अब OA स्क्वायर इक्वल टू 3, तो OA की वैल्यू हो जाएगी √3, यही चाहिए था और ये आपको मिल चुका है। मतलब ये क्या है, ये √3 है। सेम वही प्रोसेस करना है, यहाँ पर OA डिस्टेंस लेना है और यहाँ से आपको क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है, जहाँ पे इस लाइन पर जहाँ पे भी कट करेगा वही आपकी वैल्यू हो जाएगी √3 की वैल्यू। मतलब √2 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपका √3 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आपका कट करेगा, तो ये वैल्यू जो हुई यहाँ पे, ये क्या है, दिस वाज द √3। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग यहाँ तक, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट और अगले कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा और 1-2 क्वेश्चन। अब इस प्रकार से आप लोग सारी संख्याएं, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, उसको आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। हमने आपको कुछ एग्जांपल लेकर दिखाया, जैसे कि √2 को दिखाया, √3 दिखाया। ऐसे ही आप √4 तो 2 ही की वैल्यू होती है, उसको दिखा सकते हैं। √5, √6, √7, इन सबको वन बाई वन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में जल्दी से ड्रॉ कर लेना है और मिलाइए मेरे साथ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर मिलाइए कैसे करना है इसको नंबर लाइन पर शो। तो मैं एक और दिखाता हूँ √5 को शो करके। अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो चलिए इस क्वेश्चन में √5 को शो करने चल रहे हैं और इसमें आपको समझ लेना कैसे शो करते हैं। हमने बताया कि ये मान लो वैल्यू आपका 0 है, 1 है, 2 है और यहाँ पे ये जो वैल्यू है 3 है। यहाँ तक आपको याद होना चाहिए, -1, -2, -3, ठीक है। अब हमें दिखाना है √5 को लोकेट करना, वी हैव टू लोकेट। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर, आपने तो कॉन्सेप्ट बता दिया। वी हैव टू लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन। हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। हमने कहा कॉन्सेप्ट क्या बताया आपको, मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि बेटा जब भी आपका √n मांगे या फिर √n बोले तो आपको √n-1 पता होना चाहिए। मतलब √5 आपसे पूछ रहा है तो आपको √5-1 पता होना चाहिए। तो √4
मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है। मतलब यहाँ तक तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए सर √2 की वैल्यू यहाँ तक होती है, मतलब ये इतना तो आपको पता होना चाहिए। और 1 यूनिट भी आपको इसके डिस्टेंस के बराबर 1 यूनिट होना है। तो 1 यूनिट मेजर कर लेते हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट ये ड्रॉ कर दिया मैंने 4 सेंटीमीटर, ये रहा, ठीक है। और ये जो है ये किसकी वैल्यू है सर, ये तो √4 की वैल्यू है। √4 2 के बराबर होता है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ तक की डिस्टेंस √4 होगी। अब हमारे पास मिल गया ये 1 यूनिट, ये √4। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस को यूज करके, मतलब यहाँ पे मैंने माना ए, ये रहा बी, हमें चाहिए OA स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम बेटा, कहता है कि OA स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर OB स्क्वायर। क्या आएगा इसकी वैल्यू, यहाँ पे मैंने कहा कि 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का √4 का 2, कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है √4 की वैल्यू कितनी आ गई 2। ओके, अभी हमने √3 को सीख किया था, तो हमें √2 से पहले हमें √4 पता होना चाहिए। √4 की वैल्यू होती है 2, ठीक है। तो √2 की वैल्यू, ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू, तो ये क्या गया 5, और OA की वैल्यू हो जाएगी बेटा यहाँ पे √5। तो यहाँ पे आपको √5 मिल चुका है। √5 का आर्क लेना है और यहाँ पे ड्रॉ कर देना। तो जब ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी। तो दिस वैल्यू इज व्हाट, √5। तो इस प्रकार से हमने √5 को शो किया। अब आपका होमवर्क है √6 और √7 को आपको अंडरलाइन पर शो करना है। बढ़ते हैं अगले और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज 1.2 के लिए। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसका सॉल्यूशन पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए आपने इसके पहले आपने ये सीखा था फाइंडिंग द रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, ये आपने पढ़ा था। सेम उसी प्रकार से इसमें हम पढ़ेंगे टू फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 2 इरेशनल नंबर। तो मैं उसी से रिलेट कर रहा हूँ आपको कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए आपके पास लेट से आपके पास 2 इरेशनल नंबर है। पहला, अच्छा हाँ ये आपको बता देता हूँ, ये क्या आपने पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था कि कैसे फाइंड करेंगे 2 रेशनल नंबर के बिटवीन में कैसे रेशनल नंबर फाइंड करते थे। R+N बस, या इसकी वैल्यू फाइंड करके हम इसके मिड का बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करते थे। ये था पहले में हमने पढ़ चुका है 1.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। तो हमें पढ़ना है इसको कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए मान लीजिए आपके पास 2 रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर 1 है इरेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर S है। तो इसके बीच में निकालने के लिए हमें नेक्स्ट थर्ड रेशनल नंबर अगर निकालना है तो √R × S कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी आपका, यही होगा आपका। इसी से हम लोग इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वैल्यू 3/5 है, दूसरी वैल्यू 4/5 है। इन दोनों के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करना है, इरेशनल नंबर आउट फाइंड करना है। तो इरेशनल नंबर अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, √3/5 × 4/5 करना है। तो 4 3 = 12, 5 5 = 25। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करके इरेशनल नंबर आउट फाइंड करेंगे। इस फार्मूले का यूज़ करके रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी 2 रेशनल नंबर या फिर किसी भी 2 इरेशनल नंबर के बीच में। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। बेटा हम लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.2 के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।